पर रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? आमना, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी मेरा आमना से सवाल है कि आपकी एक फिल्म थी जिंदा भाग, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे। इनके साथ काम का तजुर्बा कैसा रहा? कोई मज़ेदार वाक़या बात इनके हवाले से शेयर करें। मीठे बोल में जादू है। इनके नसीरुद्दीन शाह साहब इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ। आई मीन उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्या बात। I was very honored to have shared screen with him and तो उनका बस यही था कि बहुत सख्त थे हमारे साथ। मेरी पहली दूसरी फिल्म थी उस वक्त, और मुझे याद है हमारी एक एक्टिंग ट्रेनिंग हुई थी उनके साथ। 8 दिन की हमारी एक वर्कशॉप हुई थी, जिसमें मैं थी, मेरे जो 3 को एक्टर्स थे वो सब थे, और वो बड़ा हमें सुबह से शाम तक हम उनके साथ ही होते थे, तो खाना भी साथ खा रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं। तो मुझे याद है एक दफा एक इमेजिनरी एक्सरसाइज थी जिसमें मैं नेल कलर लगा रही थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे एक्टिंग की नेल कलर लगाने की। तो हुआ ये कि मैंने ना बॉटल यूं पकड़ ली अपने हाथ में, और मैं यहीं से उसमें नेल कलर निकाल रही हूँ और यूं लगा रही हूँ। तो उन्हें समझ नहीं आया कि यहाँ से कैसे करेंगे? यहाँ से कैसे, तो गिर जाएगा। तो गिर जाएगा जब तुम ऐसे करोगी तो। बट अगेन यू नो यू आर स्टूपिड, यू आर यंग। अब इमेजिनरी में तो मैं इतनी भी कोई मैं पर्टिकुलर नहीं थी, तो मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी उस क्लास में। बट आई थिंक उस डांट का नतीजा है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। तो उन्होंने उस मौके पे आपको कहा, फिर गाइड किया? बकायदा उन्होंने मुझे डांटा। What nonsense is this? You don't have brain? और मैं बड़ा लो भी हो गई थी कि मुझे डांट पड़ेगी, बट इट्स ओके। आदमी सीखता है फिर, और बाद में बाजू का रियलाइजेशन होती है। बट इज अगेन डांट एक तरफ, बट वेरी ह्यूमरस, अच्छा, वेरी काइंड, वेरी इंटेलेक्चुअल, ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। बहुत ही एक मजेदार किस्म के इंसान जो कि अपनी मस्ती में मस्त है। मुझे ऐसे लोग पसंद है। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। गुड, बहुत सारी तालियां। जी आमना दी, जब आप हंसती हैं तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। क्या आप हर वक्त इसलिए हंसती रहती हैं? बड़ा नोटिस किया अभी उन्होंने। जवाब चाहिए। पता नहीं, नहीं मुझे तो नहीं लगता मेरे दांत मोतियों की तरह चमकते। जनरली मैं आप तारीफ के उसमें समझ नहीं आती बात औकात आदमी क्या आदमी क्या बोले, और बड़ी अजीब सी तारीफ। लेकिन नहीं, मुझे मिलता नहीं, है तारीफ उसे ठीक किया। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आई हैव अ गुड स्माइल, और मेरे मोतियां वर्गे दांत है, तुसी पहली बार सुने होना। नहीं, ये भी मैंने पहली दफा नहीं सुना। नहीं सुना? अच्छा। मैंने ये सुना है बहुत दफा कि आपके दांत बड़े साफ हैं। पहली मर्तबा किसने कहा था आपको? मेकअप आर्टिस्ट अक्सर कहते हैं, वही मुंह के इतने करीब होते हैं ना। तो मुझे याद है कि मैं किसी सेट पे थी और कोई मेकअप आर्टिस्ट था, मुझे याद नहीं, वो आया है, मेरा ग्लॉस लगा रह गया, हाय दीदी तुम्हारे दांत कितने साफ है। चला गया। हमने अभी स्माइल की बात हुई, तो आजकल सोसाइटी में बॉडी शेमिंग को बहुत कॉमनली लिया जा रहा है। हर कोई बॉडी शेम करता है एक दूसरे को, और आपको भी आपकी कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत ट्रोल किया गया है। तो आपने कैसे हैंडल किया? आई थिंक बहुत बुरा लगता है जब आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कोई भी इंसान कोई टॉन्ट करे, तो काफी बुरा लगता है। मुझे हैंडल कैसे करना चाहिए उसे? इसलिए कि देखे ना, जैसे आप कॉन्फिडेंट थी और आप नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। अच्छा, नहीं, अच्छा। मुझे तो शुरू में प्रॉब्लम हुई? जब तक ये बात किसी ने रियलाइज नहीं की तब तक मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज आल्सो अ थिंग, कि ये भी एक बात, ये भी कोई चीज होती है, और इसकी बेसिस पे आपको लोग जज करते हैं, आपको नंबर मिलते हैं इस बात के। तो मुझे नहीं पता था। हाँ, बचपन में आंटी खाला घर पे आई तो कहा कि अरे तू धूप में खेल खेल के तूने क्या अपने आप को साड़ लिया है। अब नहीं, शुरू वहीं से होता है। हम हाँ, लेकिन उस वक्त भी इतना नहीं पता चलता था। घरों में भी जरूरत है इसकी। बिल्कुल आई एग्री। तो वो भी बेचारी, लेकिन मैं रियलाइज करती हूँ कि वो बेचारियां खुद, जो मेरी खाला है और यही सब उन्होंने भी फेस किया, और वो सोसाइटी के हाथों मजबूर हैं कि जी रिश्ते नहीं आएंगे लड़कियों के, तो जी शादियां नहीं होंगी, और अल्टीमेटली तो बात उनके लिए तो वहीं आकर खत्म हो जाती थी। सो हैंडल मैंने इसको इसी तरह किया कि एक नंबर 1, जब मुझे मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, तो मैंने इस बारे में बात की। अच्छा। मैंने लोगों को ये बात बताई, और मैं घबराई नहीं ये बात करने से पहले, कि
मेरे कम्प्लेक्शन की वजह से मुझे जितने लोग अप्रिशिएट करते थे उससे शायद थोड़ी कम मिकदार में, लेकिन लोग थे जो मुझे कास्ट नहीं करते थे, अच्छा, या जो मुझे कास्ट करते थे तो फिर वो मुझे मेरी अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करते थे थ्रू मेकअप। वेरी सैड। सो वो एक साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे एक टोल आता है कि आप ये सोचने लगते हैं कि एम आई नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। वो उनको नहीं पता कि वो भी ये कर जाते हैं आपके साथ फ्लो में, बिकॉज उनका क्राइटेरिया ये है कि उन्हें एक सर्टेन टाइप ऑफ हुस्न पर्सन का चाहिए। क्राइटेरिया गोरा रंग रह गया, But हालांकि it's हर okay. हर रंग में बेपनाह हुस्न, हर रंग लेकिन में, हर I'm just- शेप में, मैं तो समझ मैं कह रही हूँ इट्स ओके अगर आपका क्राइटेरिया वो है तो आप फिर उस क्राइटेरिया पे जाएं। ठीक है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ उसको तब्दील करने की लेकिन जरूरत है। मैं ये सोचे कि हर चीज में एक हुस्न है, हर रंग में एक हुस्न है। एब्सोल्युटली। मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, बुरा तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, आप मॉर्गन फ्रीमैन को देखें, आप डेंजिल वॉशिंगटन को देखें, आप हेली बेरी को देखें, क्या हसीन लोग हैं। Exactly क्या my अच्छे- point. तो हमारे इर्द गिर्द दोस्त अहबाब हमारे, हम उन पे जान छिड़कते हैं और सारे गोरे थोड़ी होते हैं। हाँ, तो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान एवर जिसने कभी इस बारे में बात की। अब तो बहुत सारे लोग करते हैं। सो एक उसके बाद आई रिमेम्बर एक पूरा अगले दिन ऑन एवरी न्यूज़पेपर, एवरी हेडलाइन इट वाज मी कि क्या बात कर दी, दिस दैट वाज इट्स स्टिल कंसिडर्ड द बेस्ट स्पीच एवर इन द हिस्ट्री। सो बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो दिल से चीज आई थी, वो नहीं, एक बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस से वो बात आई। जी, अस्सलाम वालेकुम आमना जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल था कि आपकी एक फ़िल्म थी 7 दिन मोहब्बत, तो क्या वाकई 7 दिन में मोहब्बत हो जाती है? और फिर जो वो 7 दिन वाली मोहब्बत है वो कितने साल बरकरार रहती है? अगर सच्ची हो तो 7 सेकंड्स की भी सालों मैं चल सकती वही है कहने ना? वाली थी, मोहब्बत तो इंसान को 7 लम्हों में हो जाती है। वाह 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा है ना? 7 दिन में तो कायनात बन गई थी। वाह भाई वाह। जी वाह। या आई थिंक मोहब्बत हो जाती है ये, लेकिन ये बात सच है कि मोहब्बत रहती नहीं है, मोहब्बत को जारी रखना पड़ता है। अच्छा, और ये दोनों इंसानों, काम, ठीक है, रेसिप्रोकल है ना? एनीथिंग जो आप कर रहे हैं उसमें आपको, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो अगर मैं, ऐसे दिन आते हैं जब मुझे मेरा काम बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल करता है कि हो मैं ये प्रोफेशन ही छोड़ के इसको बदल देती हूँ, यू नो, चेंज कर लेती हूँ, बट देन अगेन आई कम बैक टू इट, आई फॉल इन लव विथ माई वर्क अगेन। कोई ऐसी चीज आएगी जो मुझे एक्साइट करेगी और फिर से मुझे अपनी जिंदगी से, अपने करियर से एक मोहब्बत और एक जज्बा जारी रहेगा। सो आई थिंक इंसानों के साथ भी यही है, बिटवीन पार्टनर्स। कुछ सालों बाद, कुछ वक्त बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, आपकी एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाती है। तो आई थिंक उसको बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटी छोटी चीज़ें। हमारे बहुत बड़े शायर हैं और थे, हैं इसलिए कि काम उनका हयात है, खुद चले गए दुनिया से, अमजद इस्लाम अमजद साहब, बड़ी उम्दा नज़्म है उनकी। जी, मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती देखा? वाह। वाह वाह, एग्जैक्टली माय पॉइंट। है। ये मोहब्बत की शायरी जो है ना, पढ़ना चाहिए, इससे रिलेशनशिप जो है वो ताज़ा रहते हैं। अच्छा, सही बात करनी भी चाहिए ना जी, मोहब्बत की शायरी। सिर्फ शायरी से कुछ नहीं होता, अच्छा। काम करना पड़ता है। आप वैसे एक मोहब्बत की कायल हैं जिंदगी में या बार बार मोहब्बत की कायल हैं? नहीं, आई थिंक जब आपकी शादी हो जाए, जब आप ये नॉर्मल बड़ी में बात करें, देखिए शादी जब आपकी हो जाए तो फिर आप सीधे हो जाएं। सीधे हो जाए। हाँ, फिर तो तीर की तरह सीधे हो जाए। हाँ, लेकिन आई थिंक कोई भी इंसान मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि वो उसको खत्म करे, या वो उस टर्मोइल, उस दुख से गुजरे जो कि ब्रेकअप का होता है, खुलूस से उस रिश्ते में जाता है। तो आई थिंक अगर कोई चीज नहीं चलती तो आपको पूरा हक है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें और दोबारा मोहब्बत करें। और इंसान बना ही मोहब्बत से है। पूरे यूनिवर्स एक लव एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को चला रही है। वाह, क्या ठीक है, प्यार एक मोहब्बत, किसी चीज से मोहब्बत, किसी काम से मोहब्बत, किसी चीज के लिए सोचना भी तो एक मोहब्बत ही है ना, कि हमें वो चाहिए। आपको एक आई थिंक यूनिवर्सल फोर्स जो मैंने एक किताब में भी पढ़ा है कि दैट इज लव, हाँ, जो ऐसे पूरी ही है। दुनिया को चला रही ऐसे है। ही है।
सो आई थिंक ये मोहब्बत इंसान करता है, जिसकी मोहब्बत नहीं चलती मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है, लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप रुक कि जाएं दोबारा जिंदगी में। मोहब्बत न करिए। और आप क्या समझती है, दोबारा मोहब्बत उसी शिद्दत, उसी खुलूस के साथ दोबारा हो सकती है? मोहब्बत शिद्दत और खुलूस लेकिन बेवकूफ़ी के साथ नहीं होती, मुझे इतना पता है। अक्लमंदी से होती है, समझदारी से होती है, ठहराव से होती है, जज्बाती मोहब्बत नहीं होती। जैसे कि अगर अब मुझे जिंदगी में कभी मोहब्बत होगी तो वो जज्बाती मोहब्बत नहीं होगी, वो बहुत, और वही सही मोहब्बत है। तो ज्यादा कैलकुलेटेड नहीं हो जाएगी आमना? नहीं, वो सही मोहब्बत है, वो कैलकुलेशन जरूरी है, वरना आप खड्डे में गिरते हैं। वो होता है ना आजकल चल रहा टॉक्सिक, फिर वो टॉक्सिक हो जाता है माहौल। मगर क्या करें कि वो खड्डे में गिरने का मजा बहुत आता है आमना। हाँ, वो गिर के ही मजा पता लगता है बाद में, तब गिरते जरूर है। कैलकुलेशन में वो लुत्फ नहीं है, आप क्या करें? नहीं नहीं, कैलकुलेशन में बहुत लुत्फ है, अच्छा? ट्रस्ट मी। कि आप एक दूसरे के यू नो नर्व्स पे नहीं है, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुम कहाँ थे, तुम फलाने गए थे, तुम दोस्तों को, बिल्कुल सही। रिलैक्स। लेकिन आमना वो ये इंटेंसिटी क्या इंटेंसिटी है भाई? मिस करता है ना आदमी फिर। ये इंटेंसिटी मिस करते हैं आप? आप ये इंटेंसिटी मैं नहीं करता। मैं फोन करती हूँ भाभी को, मैं बोलती हूँ उन्हें जरा ये इंटेंसिटी देने, जरा इनकी जिंदगी हराम करें। तो जो ऑक्सीजन है वो उनकी इंटेंसिटी है। अच्छा, अच्छा, अरे वाह। मुझसे तो ना पूछे तो लगता है कि दम घुट रहा है, मैं ये तो नहीं कह रही कि बंदा पूछे ही ना की हाल है, मगर एक बैलेंस एक फाइन बैलेंस, एक क्रेजीनेस ना हो उसमें, उसमें बस जज्बाती। अब देखिए वो आपसे पूछती हैं तो प्यार से पूछती होंगी ना, कहाँ है आप, कब घर कभी कभी आएंगे? प्यार से भी पूछते हैं। ये बात कटना ना है लैन नहीं नहीं, उसको पता है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो हमेशा प्यार से, कमर। वो ना भी प्यार से पूछे तो मुझे लगता है प्यार से पूछ रही है। मेरे ख्याल में बेहतरीन वक्त है कि आदमी ब्रेक पे चला जाए। तो मैं जरा देख लूं मेरी बेगम कुछ कह रही है। जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जॉली, बबली, लर्नर, ब्यूटीफुल आमना इलियास साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। थोड़ी वक्त बाद